गुड मॉर्निंग भारत। आप देख रहे हो लैंड भारत। आज हम बात करेंगे कि कोलकाता में जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर की निर्मम तरीके से हत्या हुई है, इस घटना पर सारा देश तो जल रहा है, लेकिन इस घटना पर हमारे देश के प्रधानमंत्री क्या सोचते हैं। जैसा कि आपने मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से देख लिया होगा कि भारत के एक राज्य पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल की एक जगह कलकत्ता, वहाँ पर किस प्रकार से एक 31 वर्ष की डॉक्टर के साथ बहुत ही घिनौने तरीके से दुष्कृत्य किया जाता है और उसके साथ साथ उनकी हत्या कर दी जाती है। और हत्या भी कुछ इस तरह से की जाती है जिसकी कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपका दिल दहल उठेगा। लेकिन आज भी हम वी वांट जस्टिस के नारे लगा रहे हैं, लेकिन ये जस्टिस कब मिलेगा, कितने समय में मिलेगा, इसका अभी भी कोई टाइमलाइन फिक्स नहीं है। हमारे देश का ये दुर्भाग्य है कि क्राइम करने वाला क्राइम तो कर लेता है, लेकिन जो सज़ा मिलेगा आरोपी को वो 1 साल में मिलेगा, 2 साल में मिलेगा, या निर्भया केस की तरह उसे 8 साल लग जाएंगे, ये अभी भी कोई पता नहीं है। फिर भी लोग मांग कर रहे हैं और इस मांग पर प्रधानमंत्री जी, हमारे देश के जो सबसे पावरफुल व्यक्ति माने जाते हैं, हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने क्या बोला 15 अगस्त 2024 को लाल किले से, उस पर आज हम बात करेंगे। हालांकि 9 अगस्त की ये घटना रही, 9 अगस्त 2024 की। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक काफ़ी समय था। जहाँ तक हमारी जानकारी है तो उनके तरफ से या किसी भी बड़े व्यक्ति की तरफ से इसमें ट्वीट तो नहीं आया, जबकि इस मामले में ट्वीट या फिर कोई ना कोई बयान आने चाहिए था। लेकिन फिलहाल बहरहाल 15 अगस्त को उन्होंने बोला है तो उस पर ही हम बात करेंगे। हो सकता है कि वो आत्ममंथन कर रहे हैं और उसके बाद ये सब बात बोले हो। तो आइए पहले देखते हैं वीडियो और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने बोला तो क्या यह सही है या फिर उन्हें कुछ और ऐड करना चाहिए। और इसे दिल से आप देखिएगा। हम इस वीडियो के माध्यम से ना ही किसी की बुराई करना चाहते हैं और ना ही किसी की अच्छाई करना चाहते हैं। हम भी आपकी तरह उस डॉक्टर को इंसाफ दिलाना चाहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत में वैसे ही डॉक्टरों की कमी है और इस डॉक्टर के साथ ऐसा दरिंदगी हुआ है। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि प्रधानमंत्री जी क्या कर सकते हैं और क्या उन्होंने अच्छा बोला और क्या उनको करना चाहिए इस बात पर। तो सबसे पहले आप देखिए यह वीडियो। और मैं आज लाल किले से फिर बार एक अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं। एक समाज के नाते हमें गंभीरता से सोचना होगा कि हमारी माताओं, बहनों, बेटियों के प्रति जो अत्याचार हो रहे हैं, उसके प्रति देश का आक्रोश है, जन सामान्य का आक्रोश है। इस आक्रोश को मैं महसूस कर रहा हूं। इसको देश को, समाज को, हमारी राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना होगा। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की जल्द से जल्द जांच हो, राक्षसी कृत्य करने वालों को जल्द से जल्द कड़ी सजा हो, वो समाज में विश्वास पैदा करने के लिए जरूरी है। मैं ये भी बताना चाहूंगा कि जब बलात्कार की या महिलाओं पर अत्याचार की घटनाएं घटती हैं तो उसकी बहुत चर्चा होती है, बहुत प्रचार होता है, मीडिया में छाया रहता है। लेकिन जब ऐसे राक्षसी मनोवृत्ति व्यक्ति को सजा होती है तो वो खबरों में कहीं नजर नहीं आती, एक कोने में कहीं पड़ा रहता है। अब समय की मांग है कि जिनको सजा होती है उसकी व्यापक चर्चा हो, ताकि ऐसा पाप करने वालों को भी डर पैदा हो कि ये पाप करने की हालत ये होती है कि फांसी पर लटकना पड़ता है। तो आपने देखा कि वीडियो में किस तरह से प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण के बहुत देर बाद इस बात पर चर्चा किया, जबकि इस बात से पूरा देश जल उठ रहा है। जिस प्रकार आपने देखा होगा कि कुछ महीनों पहले मणिपुर जिस तरह से जल रहा था, कुछ
महीनों पहले लद्दाख जल रहा था, उसी प्रकार से एक डॉक्टर की वजह से इतना लोगों में आक्रोश हो, चाहे वो कोई भी राज्य हो, चाहे वो कोई भी धर्म जाति का व्यक्ति हो, आज एक ही मांग उठ रही है कि ऐसे दरिंदों को फांसी दी जाए। लेकिन प्रधानमंत्री जी जिन्होंने भाषण में अपने यह कहा है, उनके बातों को थोड़ा सा हम एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे कि उन्होंने क्या क्या किन किन टॉपिक्स पर बात किया है और उन्हें क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले आप देखिएगा, सबसे पहले उन्होंने बोला है कि आजकल महिलाओं और जो बहनों के साथ इस तरह से दरिंदगी हो रही है, उसे इस देश और राज्य सरकारों को गंभीरता से लेना चाहिए। अब आप बताइए कि प्रधानमंत्री जी का यह 3rd टर्म है, उनके पास पूरा पावर है। हाल ही में आपने देखा होगा कि आईपीसी जो है, इंडियन पेनल कोड, उसका नाम बदल करके बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता रख दिया गया है। ये सब कानून बनाने का जो पावर है वो हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को जो हेड है वो हमारे प्राइम मिनिस्टर जी हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जी अभी 10 सालों के बाद यह बोल रहे हैं कि इसे गंभीरता से लेना होगा। तो क्या यह देश और राज्य सरकारें इस मामले को अभी 10 सालों से, पिछले 10 सालों से गंभीरता से नहीं ले रही थी? और उनको यह बात अभी बोलने की ज़रूरत क्यों पड़ रहा है? और यह देश और राज्य सरकारों के मुखिया तो वो खुद हैं। तो जिस प्रकार से इस देश के हर व्यक्ति के दिल में आग जल रहा है, किसी भी हद तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और किसी भी हाल पर जो आरोपी है उसको जल्द से जल्द सज़ा, और सज़ा बोलना भी उसके लिए कम है, जल्द से जल्द फांसी देने की मांग कर रहे हैं। और यह जो पावर है वो प्रधानमंत्री जी और उनके कैबिनेट के पास है, क्योंकि वह चाहे तो अध्यादेश ला करके या फिर संसद से कानून बनवा करके इस तरह से जो जघन्य अपराध होता है, जिसमें दुष्कृत्य किया जाता है और उसके साथ साथ बर्बरता के साथ जब उनको मौत दे दी जाती है किसी भी लड़की को, यहाँ पर तो एक डॉक्टर की बात की गई है। इससे पहले आपने देखा होगा कि अंकिता केस था झारखंड में, उससे पहले आपने देखा होगा फ्रिज में जो टुकड़े किए गए थे व्यक्ति के, जो एक लड़की थी दिल्ली में, उससे पहले उत्तराखंड में देखा था कि किसी को नहर में फेंक दिया गया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आरोपी इसलिए खुले घूम रहे हैं क्योंकि उनको पता है जब निर्भया के साथ 6 लोगों ने इस तरह से किया और उनको सब कुछ था, कानून था, सबूत थे, सब था, गवाह थे, उसके बाद हमारे देश की कानून व्यवस्था को उनको सजा देने के लिए 8 साल लग जाते हैं। तो यहाँ पर इस केस में भी ऐसा ही टाइम होने वाला है और इसलिए आरोपियों का मनोबल बढ़ता रहता है। और मनोबल क्राइम करने से नहीं बढ़ता, जब हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद यह बोलते हैं कि देश और राज्य सरकार को गंभीरता से लेना चाहिए, तब मनोबल और बढ़ जाता है। जबकि उनके पास पूरा पावर है। जिस प्रकार से वो सर्जिकल स्ट्राइक कर देते हैं, जिस प्रकार से वो रात में 8 बजे आकर के नोटबंदी कर देते हैं, जिस प्रकार से वो जीएसटी इम्पोज कर देते हैं, जिस प्रकार से वो आईपीसी को बीएनएस में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या वो एक नियम नहीं ला सकते कि इस तरह से अगर किसी डॉक्टर या किसी भी लड़की के साथ इस तरह से दुष्कृत किया जाता है और उसको बर्बरता से मौत के घाट उतार दिया जाता है, तो उसको विदिन 9 डेज, विदिन 1 मंथ, विदिन 9 मंथ, कोई भी टाइमलाइन वो फिक्स कर सकते हैं, उसके अंडर में उसको फांसी की सज़ा दी जाए। तो पहला पॉइंट तो ये रहा कि देश को गंभीरता से लेना चाहिए। तो वो खुद देश के हेड हैं, तो वो ये बात लोगों से गुजारिश कर रहे हैं, लोग उनसे मांग रहे हैं, वो लोगों से बोल रहे हैं या राज्य सरकारों से बोल रहे हैं, जबकि आप हेड हैं। तो आपको ऐसा करना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें पक्ष विपक्ष सभी आपका साथ देंगे। ऐसा नियम कानून में कोई भी विरोध नहीं करेगा और मेरे को हमें लगता है कि मेजॉरिटी से ये जो कानून है वो पास हो जाएगा। पहली बात तो ये रही। दूसरी बात, आपने गौर किया होगा कि उन्होंने कहा कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। अब ये कड़ी से कड़ी सजा क्या हो सकती है? आप देख सकते हैं, एक अनपढ़ व्यक्ति को भी अगर इस वाक्य या इस एक्सीडेंट के बारे में बताएंगे कि एक 31 साल की मासूम सी लड़की के साथ बहुत ही घिनौने तरीके से दुष्कृत किया जाता है और बहुत ही घिनौने तरीके से उसकी हत्या की जाती है। उसके आंखों से खून निकल रहे थे, कानों से खून निकल रहा था, हर जगह से खून निकल रहे थे उसके शरीर से और शरीर ऐसा ही पड़ा हुआ था। तो यहाँ पर कड़ी से कड़ी सजा प्रधानमंत्री जी, वो देश के प्रधानमंत्री, उनको इतने तो पता होना चाहिए कि कड़ी से कड़ी सजा
इसमें तो फांसी भी मुझे लगता है कम हो सकती दरिंदों के लिए, क्योंकि इतने बर्बर तरीके से एक होता है कि आक्रोश में आकर के हत्या कर देना, लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही घिनौने की तरह, निडरता की तरह हत्या कर देना। तो कड़ी से कड़ी सजा यहाँ पर फांसी होनी चाहिए। उन्हें यह बोलना चाहिए था प्रधानमंत्री जी को, कड़ी से कड़ी सजा तो आम व्यक्ति भी बोल देता है, फांसी होनी चाहिए सीधी सीधी, वो भी कम है, फांसी ही होनी चाहिए। तो दूसरी बात ये रही, हमें कमी लगी, हालांकि उन्होंने अपने भावनाएं व्यक्त की हैं, किन बंधनों से बंधे हुए हैं और किस तरह से खुल करके नहीं बोले, या फिर वो शांत रहते हैं, मेडिटेशन करते हैं, इस वजह से उनको गुस्सा नहीं आ रहा है, या घटनाएं नहीं दिख रही, ये उनकी पर्सनल चॉइस है। तो दूसरी बात आपने ये देखा। थर्ड बात उन्होंने ये बोला कि आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले और जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं 15 अगस्त का वो दिन जहाँ पर लाल किले पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद बैठे हुए हैं। आपने देखा होगा कई वीडियो में 3 घंटे तक का शो रहा। तो आप जानते हैं कानून बनाने वाले प्रधानमंत्री और उनके लगभग बहुत सारे सांसद, पक्ष के विपक्ष के, राहुल गांधी जी भी वहाँ पर बैठे थे, और वो यह बात किसे कह रहे हैं, भाषण से सारी जनता को कह रहे हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, जल्द से जल्द जांच पूरी होनी चाहिए। जनता को बोलने से क्या प्रभाव पड़ सकता है? प्रधानमंत्री जी हैं, सीजेआई है, विपक्ष के नेता है, वो चाहते तो उसी समय इन लोगों को बुलाते, सीजेआई सर को वो आदेश देते, कोई ना कोई इस तरह से रूल आप लाइए, या फिर अपने जो सांसद थे उनसे कहते कि आज के आज हम 15 अगस्त को ही नियम लाते हैं, कि ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। संसद या फिर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, बड़े बड़े जो प्रोफाइल केस होते हैं उनके लिए कभी भी खुल सकते हैं। विशेष सत्र आपने सुना होगा, विशेष सत्र, स्पेशल सेशन कभी भी लग सकता है, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट भी रात में भी खुल जाता है। आपने देखा ही होगा हिस्ट्री, जब कोई बड़ा प्रोफाइल केस होता हो। लेकिन यहाँ पर जब आम आदमी की बात होता हो तो प्रधानमंत्री जी केवल यही कहेंगे कि कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए और जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। तो ये तो आम आदमी की तरह बातें करते हुए नजर आए, जबकि उनके हाथ में पावर है, उनके हाथ में सारे फैसिलिटीज़ हैं। आप अगर अभी जाएंगे सीजेआई जी के पास तो वो नहीं मिल पाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री जी बोलेंगे तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सब ताल मिल करके, चाहे वो विधायिका हो, कार्यपालिका और न्यायपालिका हो, सब मिल करके एक कानून बना दे। वैसे भी देश में भ्रष्टाचार है, बहुत सारे मुद्दे हैं। हम ये नहीं कहते हैं कि उसमें तुरंत कार्रवाई लो, हो सकता है समय लगे, उसमें भी कोई टाइमलाइन नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं तारीख पे तारीख मिलती जाए और लोग सह भी रहे। लेकिन इस तरह से घिनौने हरकत के लिए एक फैसला आपको करना चाहिए था, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी नरमी लगी। जो देश आज पूरे भारत का व्यक्ति अपने आग में जल रहा है, उस घटना को देख देख कर जब भी वो वीडियो आती तो हर का दिल दहल रहा है। तो प्रधानमंत्री जी को सोचना चाहिए था। उनको हिंदुत्व का वो बात करते हैं, हिंदू राष्ट्र, आपको हिस्ट्री देखना चाहिए कि किस तरह से छत्रपति शिवाजी किसी को इंसाफ देते थे, किस तरह से महाराणा प्रताप इंसाफ देते थे। ऑन द स्पॉट अगर कोई इस तरह से छेड़खानी भी करता है तो उनके हाथ कटवा दिया जाता था। अगर आप नहीं देखे होंगे तो बाहुबली मूवी जो अभी हाल ही में बना था, देखा था आपने, कभी ना कभी तो देखा होगा। और वो सीन हर भारतीय के मन में, दिल में बैठ चुका है कि जैसे ही वो विलन जो है उस हीरोइन को, देवसेना को छूने का कोशिश करता है, उसका हाथ काट दिया जाता है। और जब उसको राज दरबार में बुलाया जाता है तो बाहुबली जो नाम का कैरेक्टर रहता है वो बोलता है कि आपने गलत किया, हाथ छूने वाले का हाथ नहीं काटते, काटते हैं उसका गला। इस तरह से एग्जाम्पल दिया। तो आप हिस्ट्री से देख लीजिए, आप प्रेजेंट के मूवी से देख लीजिए। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी, हमारे सांसदों को इनसे इंस्पिरेशन लेना चाहिए, क्योंकि घटनाएं होती जा रही और आप उसके बाद भी यह बोलते हैं कि कड़ी से कड़ी सजा मिले, रिक्वेस्ट करते हैं जैसे कि एक आम आदमी करते हैं। आपके हाथ में पावर है, आपको उसी समय अध्यादेश लाना चाहिए। अगर उस समय नहीं ला पाए, अगर वीडियो आप तक पहुंचती तो जरूर लाना चाहिए इस पे। मुझे लगता है सारा देश और सारे धर्म के लोग आपका साथ देंगे। तो तीसरा पॉइंट ये रहा। चौथा पॉइंट उन्होंने बोला था कि मीडिया केवल आरोपी की, आपने अगर गौर से सुना होगा तो आरोपी को जब सजा होता है या फिर इस तरह से एक्सीडेंट होता है तभी दिखाती है, और जब सजा मिलता है तो मीडिया नहीं दिखाती। ये मीडिया पर भी प्रधानमंत्री जी ने आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि इनको फांसी दी जानी चाहिए और इस फांसी को सारे देश को दिखाया जाना चाहिए, मीडिया नहीं दिखाती। मीडिया पर आरोप लगाया। अब मीडिया दिखाएगी भी कैसे? अब सजा, जैसे कि इसी केस को ले लें कि कोलकाता में उनकी बहुत ही निर्मम तरीके से हत्या की गई। अब 9 दिन हो गए, आप देख रहे होंगे कि 9 दिन में अभी भी कोई
कड़ी कार्रवाई नहीं हो पा रही। अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे लोग इसमें शामिल होंगे, लेकिन जो शामिल हो गया एटलीस्ट जो फर्स्ट प्राइमरी एड है, जैसे आपको चोट लगता है तो आप फर्स्ट एड करते हैं, फिर बाद में डॉक्टर के पास जाते हैं, तो फर्स्ट एड जैसे ही करते हैं हम, वैसे ही यहाँ पर जो फर्स्ट आरोपी है उसको तो कम से कम जब सब कुछ पता है तो और किस चीज़ का वेट कर रहे हैं। अगर वो बताना रहता तो इन दोनों में बता देता, नहीं भी बताना रहेगा तो नहीं बता पाएगा। तो कम से कम एक एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, इसी को ही सजा दे देना चाहिए। फर्स्ट एड पनिशमेंट इस नाम से एक रूल ले आना चाहिए था। और मीडिया को दिखाने की बात करते हैं, आप निर्भया केस में देख सकते हैं 6 लोग आरोपी थे, 8 सालों बाद वहाँ पर सजा मिला। तब तक जनता भी कहीं ना कहीं उस मामले को भूल जाती है और फिर सरकार भी कहीं ना कहीं अनदेखा कर देती है, और इस तरह से आरोपी को फिर ट्रायल पे ट्रायल मिलता जाता है। तो वहाँ पर अब बचते हैं जो भी आरोपी लड़की होती है उसके माँ बाप, वो संघर्ष करते रहते हैं। जैसा कि आपने निर्भया केस में देखा होगा कि 8 सालों तक उनकी मम्मी ने ही संघर्ष किया है। हम तो जब इवेंट होता है और जब तक ये बात मीडिया में, सोशल मीडिया में रहती, तब तक हमारा खून में उबाल रहता है, फिर हम अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तो जब एक आम आदमी नहीं लग पाता तो मीडिया को भी तो ट्रेंडिंग न्यूज़ चाहिए, वो क्यों एक मामले को लेकर के चलेगी। लेकिन आप हिंदू राष्ट्र बनाने का दावा करते हैं, हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश करते हैं, आप हिंदू राष्ट्र तो छोड़िए, आप मुस्लिम जो कंट्रीज़ हैं, आप देख सकते हैं सऊदी अरब, उससे ही सीख लीजिए। उतने वही कानून अगर यहाँ इम्प्लीमेंट कर देते हैं, हर मामलों में अगर हम नहीं बोलते हैं, लेकिन केवल महिलाओं के मामले में भी अगर कर देते हैं कि अगर कोई इस तरह से दुष्कृत करता है और दुष्कर्म करता है तो उसको 9 दिनों के अंदर, 1 महीने के अंदर या फिर 9 महीनों के अंदर पूरी से पूरी सजा दी जाएगी और फांसी ही उसका एक फिक्स कर दिया जाए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ममता बनर्जी जी का भी स्टेटमेंट आ गया था कि मैं फांसी के पक्ष में नहीं हूँ। तो जो भी इन दरिंदों के जो भी इन डॉक्टरों के साथ दरिंदों ने किया है, उनके प्रति जो भी ह्यूमन राइट्स हैं जो भी हैं, तो उनको बोलिए कि आप अपनी बेटी से अगर ऐसा होता तो आप क्या करते। आप भी फिर बोलते कि ह्यूमन राइट इक्वल होना चाहिए, रूल इक्वल होना चाहिए। कि आज किसी दूसरे के बेटी के साथ हुआ है तो आप बोल रहे हैं कि ह्यूमन राइट्स है, हम फांसी की तरफदारी नहीं करते। जबकि आप देख सकते हैं कि ये जो सिस्टम है, हमारा जो लॉ सिस्टम है, भारतीय न्याय संहिता, केवल नाम बदला गया, ये काम चल रहा है अंग्रेजों की तरफ से। और अंग्रेज जब भी ऐसा कोई संदिग्ध मामला रहता था, हमारे जो क्रांतिकारी थे उनको वो सरेआम फांसी दे देते थे। तो जब चाहे वो मोदी जी हो जो हिंदू राष्ट्र बनाने की कोशिश कर बोलते हैं, कानून तो अंग्रेजों का ही चल रहा है, चाहे वो ममता बनर्जी जी हो जो बोलती हैं कि मैं फांसी के पक्षधर में नहीं हूँ, इतना घिनौना होने के बाद भी इन सब को सीख लेना चाहिए कि अंग्रेज जब फर्स्ट एड पनिशमेंट देते थे और तब जा कर के वो कंट्रोल करने की कोशिश करते थे कि कोई भी क्रांतिकारी इस तरह से बगावत ना कर पाए। उनका काम गलत था। लेकिन आज हमारे देश में देख सकते हैं कि हर 2 महीने 3 महीने में कोई ना कोई इस तरह से कृत्य होता है। आपने देखा होगा पिछले साल दिल्ली में एक लड़की जो कार में फंस गई थी और उसको कई किलोमीटर तक घसीटा गया था, उस समय भी वो न्यूज़ चर्चा में था। लेकिन क्या इन सब, चाहे वो अंकिता हो झारखंड की जो जल करके आखिरी स्टेटमेंट देते हुए जिसका डेथ हो गया, चाहे वो उत्तराखंड की एक लड़की हो जिसे नहर में फेंक दिया गया था, उस समय सारे ये न्यूज़ थे। लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त को यह हिसाब दिया कि उनके कार्यकाल में 5 साल में कितने लड़कियों के साथ इस तरह से हुआ और कितने लोगों को सज़ा मिली या मिल जाएगी? कोई भी नहीं, सब अपने अपने हाथों से बंधे हुए हैं। CGI सर जो थे वो भी BNS से बंधे हुए हैं, जिसमें टाइमलाइन कोई फिक्स नहीं है। मुझे लगता है कि बाकी केस में तो पॉसिबल ना हो, लेकिन ऐसे केस में 9 मंथ का, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट है, फास्ट ट्रैक कोर्ट तो है, लेकिन फास्ट ट्रैक पनिशमेंट का एक प्रोविज़न लाया जाना चाहिए। प्रधानमंत्री जी को उस दिन लाया जाना चाहिए था, लेकिन वो भी एक बेबस प्रधानमंत्री अगर बोले तो कहीं ना कहीं गलत नहीं होगा, विवश प्रधानमंत्री जी बोले कि वो भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, जबकि आपके पास पावर है, आपके पास हालांकि मेजॉरिटी नहीं है, फिलहाल आप एक्शन लेने से डर रहे हो। लेकिन इस फैसले में तो शायद मुझे लगता है पक्ष विपक्ष सभी साथ देंगे और ऐसा कुछ कदम प्रधानमंत्री जी को लेना चाहिए था, तभी जा करके हम आने वाले समय में कोई डॉक्टर या कोई अंकिता या कोई निर्भया को बचा सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री जी भी इस तरह से विवश होकर यह कहते रहें कि मीडिया दिखाए और उससे डर होगा, तो फिर प्रधानमंत्री से बड़े तो मीडिया हो जाएगी। फिर मीडिया
का मतलब क्या, ये देश प्रधानमंत्री जी और उनके कैबिनेट से चलता है, ना कि मीडिया के उस सजा दिखाने से। और सजा देने के लिए सीजीआई है, सुप्रीम कोर्ट है, और सुप्रीम कोर्ट कहाँ से सजा देता है, भारतीय न्याय संहिता, और उसमें क्या जोड़ना है क्या नहीं जोड़ना है वो प्रधानमंत्री जी के पास है। तो प्रधानमंत्री जी को हिंदू राष्ट्र या फिर किसी और राष्ट्र पर जोर न करते हुए एक इंसानियत का राष्ट्र बनाना चाहिए, और उसमें भी एक रूल ऐसा बनाया जाना चाहिए कि इस तरह से अगर कोलकाता के डॉक्टर के साथ जो हुआ है उसमें ऑन द स्पॉट फैसला हो। जिस प्रकार से आपने देखा था हैदराबाद के पुलिस ने एनकाउंटर कर दिया था, तो उससे लोग उतना खिलाफ नहीं गए थे। ह्यूमन राइट्स आया, ह्यूमन राइट्स भी कहीं ना कहीं आरोपी को कुछ ज़्यादा ही छूट दे रहा है, तो ह्यूमन राइट्स के लिए भी कुछ प्रोविज़न किया जाना चाहिए। और पहले तो मुझे लगता है कि इसी से शुरुआत कर देनी चाहिए। हालांकि पहले भी कई मामले चल रहे हैं, उनको भी समय पर ख़त्म किया जाना चाहिए, लेकिन कोलकाता जो केस है उसमें से एक एक्ट लाया जाना चाहिए, कोलकाता डॉक्टर एक्ट। और इसमें अगर इस तरह से किसी लड़की के साथ ऐसा पाया जाता है या फिर किया जाता है आगे आने वाले फ्यूचर में, तो उसको विदिन 1 मंथ सब कुछ हो जाए, ट्रायल हो जाए, चाहे उसको 30 के 30 दिन आप ट्रायल लीजिए, चाहे वो किसी और का नाम बोले चाहे ना बोले, लेकिन कम से कम एटलीस्ट उस पर्सन को फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए विदिन 1 मंथ। तब जाकर के कहीं ना कहीं जो आने वाले दूसरे क्रिमिनल्स हैं जो ऐसा सोच भी रहे होंगे, उनकी रूह कांपेगी, और हम इस तरह से कोलकाता डॉक्टर और बाकी लोगों को बचा पाएंगे। तब ही हमारा भारत देश फिर से विश्व गुरु बन पाएगा। तो जाति धर्म इन सब से ऊपर उठकर अब समय आ गया है कि जो काम जिस शख्स का है उसे करना ही होगा, ना ही उसे विवशता से केवल भाषण देना होगा। और प्रधानमंत्री जी से हमारी रिक्वेस्ट है कि इस तरह से रूल लेकर का और अभी से शुरुआत कर दें, और मुझे लगता है फिर यह देश उनका अच्छे तहे दिल से स्वागत जरूर करेगा। तो कैसा लगी आपको वीडियो? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो शेयर जरूर करना। शेयर करने से यही डेमोक्रेसी है कि कोई प्रधानमंत्री हो या कोई भी व्यक्ति बोलता है उसमें आप अपने विचार रखिए, अपने कमेंट के माध्यम से रखिए, अपने चैनल के माध्यम से रखिए, ताकि आप फिजिकली भले कलकत्ता जा ना पाए प्रोटेस्ट में, लेकिन आप डिजिटली यूट्यूब और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से अपनी बात रख सकते हैं। और यह बात जब सरकार तक पहुंचेगी, मोदी जी के पास पहुंचेगी, और जब उनको लगेगा कि उनके पास पावर है, जैसे हनुमान जी को बताया गया था कि आप कर सकते हैं, आप पार कर सकते हैं समुद्र, वैसे मोदी जी को हमें लगता है याद दिलाना पड़ेगा कि आप दूसरे से क्या आशा रख रहे हैं। आज लड़कियों को बचाना है, भारत देश की महिलाओं को बचाना है, तो आपके पास पावर है, आप एक्ट लाइए, आप इस तरह से रूल लेके आइए विदिन 1 मंथ फास्ट ट्रैक पनिशमेंट, तो शायद मुझे लगता है कि ऐसी घटनाएं नहीं होंगी। तो इसी तरीके के और न्यूज़ को देखते रहने के लिए देखते रहिए लैंड भारत। थैंक यू।